दाम महंगा हो गया पेट्रोल का, सरसों तेल का, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्विटर पे अगर नंबर 1 ट्रेंड चला गया तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बात हकीकत में भी है। अब आप बताइए भाई, ये सरसों का तेल ये गरीब लोग कहाँ से 200 रुपये लीटर में है का यूज करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस भैया 100 रुपया हिल गया, ये बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में हिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे दिया कि मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड कर दिया कि अगर नेशनल में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आप भी घटा बढ़ा सकते हैं। एक महीना में 15-17 बार अगर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी और उसको कंट्रोल किया जाता है तो गड़बड़ बात है। आपको लगता है कि भैया ऐसा है, तो देखिए ध्यान से समझिए पूरा गणित। पेट्रोल जिसमें को मापने का एक इंटरनेशनल तरीका होता है बैरल, ये ड्राम को बैरल बोलते हैं, देहात में इसको लोग ड्राम बोलते हैं। इसमें 159 लीटर पेट्रोलियम आता है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सोचा एक गलती करके मत आ जाना, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका 159 लीटर एक बैरल में। पेट्रोलियम के प्राइसिंग का पूरा खेल समझिए। 2021 का तुलना हम लोग 2013 से करके देखते हैं तो 2021 में $70 प्रति बैरल पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो पेट्रोलियम से फिर इसको पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज बनाया जाता है, इसमें सरकार की भी कुछ कॉस्टिंग आती है। अब यहाँ क्या होता है, ना किसी को डॉलर समझ में आता है ना बैरल समझ में आता है। तो बैरल तो बता दिए 159 लीटर होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। इसमें 70 में 72 से गुणा कर देते हैं तो ये रुपया में आ जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं 169 से तो लीटर में आ जाएगा। तो अभी सरकार को जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मिल रहा है वो 31 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। अब इसको सरकार रिफाइन करके बेच रही है 105 रुपया, अलग अलग राज्यों में कहीं 102 है, कहीं 105, 106, अलग अलग राज्यों में। इतना भयानक मार्जिन है, जबकि सरकार को प्रति लीटर अगर इसको बेचे पेट्रोलियम को, अगर ये 50 रुपए भी बेचती है सरकार ना तो भी इसको प्रॉफिट आता है, क्योंकि प्रति लीटर अगर इसको देखते हैं लोग ना तो 7 रुपये इसकी मार्जिन, मतलब पर लीटर 7 रुपये कॉस्टिंग आ जाएगी, एक रफली आंकड़ा मिला लीजिए तो। लेकिन एकदम फ्री, मतलब एकदम सस्ता भी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। भले बोल दिया गया है कि वैक्सीन देंगे फ्री में, तो वैक्सीन का पैसा नहीं लेंगे तो कहीं और से पैसा लेंगे, तो इतना लंबा मार्जिन रखा गया है पेट्रोलियम पर। अब आप इसकी तुलना करिए पहले के वक्त में, 2013 में। 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसिंग बहुत हाई था। उस समय $110 प्रति बैरल पेट्रोल था, तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपए प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपए में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज़्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान ईएमआई पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं, 15-20 हज़ार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहाँ से भरवा पाएंगे 110 रुपये 105 रुपये लीटर पेट्रोलियम। अब ये सब चीज़ें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं। लोग 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके ये मनमोहन सिंह के पास था वहाँ पे। तो उस समय हम लोग के पास केवल $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व था। अभी के वक्त में कितना है, $605 बिलियन है, लेकिन उस वक्त केवल $3 बिलियन, यानी हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। तो हम उस स्थिति से भी उभर के आ गए, क्योंकि अच्छे स्टेप लिए। उसके बाद गुजराल साहब आए, लुकिस्ट पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, मनमोहन सिंह आए, अब मोदी जी चला रहे हैं। तो अभी के वक्त में ना इकोनॉमी बहुत अच्छे से संभालने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब इकोनॉमिस्ट में थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। जिस तरह से मनमोहन सिंह का स्पेशली पूरी दुनिया जानती है उसको इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो उनकी सोच समझते हैं, उनकी तो विपक्ष भी बात बोलते हैं इस बात को। उस कैटेगरी का भी इकोनॉमी संभालने वाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनके इकोनॉमी में भी घोटाले सबसे भयानक हो गए थे। अब महंगाई बढ़ाने के लिए विपक्ष भी कम नहीं है। अब विपक्ष एक बार मोदी जी से गलती क्या हो गया, बोल दिए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब विपक्ष वाले हर चौराहे पे पकौड़ा छानने लगते थे, सब मोदी जी को बदनाम करने लगते थे, सब प्रधानमंत्री वगैरह। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भाई सबसे मिस्टेक हो जाता है, हमारे मोदी जी से भी हो गया। लेकिन